नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। इस वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, उसको जानेंगे। तो प्यारे छात्रों, मान लीजिए ये कोई पिंड है। यहाँ पर इस पॉइंट ए पर ये कोई पिंड है या कोई रिजिड बॉडी है। क्लियर। और इस पॉइंट ए के ऊपर, अर्थात पॉइंट बोले या वो रिजिड बोले, इससे कोई मैटर नहीं करता है। यदि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल या कोई रिजिड बॉडी या कोई भी पॉइंट है या कोई भी पिंड है, ये रखा गया है, और यदि इसके ऊपर यदि कोई बल एफ लग रहा है, इस दिशा में कोई बल एफ लग रहा है, यदि बल यहाँ पर लगा और ये लगाने से ये जो पार्टिकल है, यदि ये इस बिंदु के ऊपर पहुंच गया। क्लियर। इस बिंदु को नाम हमने दे दिया बी बिंदु, हमने नाम दे दिया। क्लियर। तो यहाँ ये जो पॉइंट था, ये ए पॉइंट के ऊपर रखा हुआ था। ये जो बॉडी थी यहाँ किस पॉइंट के ऊपर रखी गई थी? ए के ऊपर रखी गई थी, और ये कहाँ चली गई? बी पॉइंट के ऊपर, अर्थात विस्थापन हुआ, अर्थात वो सरक गई ना। तो मान लीजिए उस विस्थापन को हम नाम दे दिया डी सदिश के द्वारा। जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? डी के द्वारा। और मान लीजिए इनके बीच में जो एंगल है, ये कितना जनरेट हो गया? मान लीजिए थीटा एंगल यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है प्यारे छात्रों? तो यहाँ लिखेंगे हम कार्य, इसको बोलते हैं डब्ल्यू। क्या होता है? बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणा बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, ये होता है कार्य। क्या होता है कार्य? ये जो बल का परिमाण लेना। क्लियर। मान ली बल का परिमाण क्या रहा है? मोड एफ। भाई एफ सदिश है, इसका परिमाण क्या होता है? मोड एफ होता है। गुणा में क्या आएगा? बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में कितना विस्थापन हो रहा है? देखो, आप ही देखो कितना विस्थापन हो रहा है। यदि इसका परिमाण कितना हो, इसका मोड डी इसका परिमाण आएगा, और इसका ए बी है, ये जो सदिश है, इसका इस दिशा में कंपोनेंट लेंगे, वो क्या आता है? मोड डी। और ये कितने एंगल बन रहा है? थीटा। उसके आगे क्या लगा दो? कोस थीटा। अर्थात ये जो ए बी है ये वेक्टर बन गया, और इस वेक्टर को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका परिमाण कितना है? मोड डी। और इसका किस दिशा में घटक लेना हमें? इस दिशा के अंदर, एफ की दिशा के कोरस्पोंडेंस हमें इसका क्या लेना है? कंपोनेंट लेना है। तो वो क्या आएगा? मोड डी लो, और इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। और उसके आगे क्या लगा दो? कोस। तो मोड डी कोस थीटा। क्लियर। अब देखो, इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एफ डॉट डी से, जो कि ए डॉट बी क्या होता है? दो सदिशों का गुणनफल, मोड ए मोड बी कोस थीटा होता है कि नहीं होता है? इसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। क्लियर। तो ये जो कार्य क्या आता है हमारा, यदि कोई भी पार्टिकल इस पॉइंट ए के ऊपर रखा गया है, यदि यहाँ से ये कहाँ पर चला गया? बी पॉइंट के ऊपर चला गया, तो भाई ये सरक गया कि नहीं सरका? यहाँ से यहाँ पर चला गया, सरक गया ये, है ना। तो ये जो वेक्टर आता है इसको तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश बोलते हैं। और विस्थापन सदिश का यदि इस दिशा में आप कंपोनेंट ले लो और उनका क्या कर दो? गुणा कर दो, तो ये क्या आता है? एफ डॉट डी। ये कार्य आता है। क्या आता है? ये कार्य कहलाता है। बल का परिमाण इंटू बल की दिशा में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में, ये तो विस्थापन तो ये रहा, ये बल की दिशा में नहीं है ये। क्लियर। बट बल की दिशा में विस्थापन क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट हमें लेते हैं, तो ये कहलाता हमारा कार्य। क्लियर। अब देखो भाई, यहां पर आप दो बात नोट कर लो, इसी से सीखेंगे हम। नोट, पहला नोट लिखो कि भाई यदि विस्थापन की दिशा बल के वियोजित भाग के विपरीत हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अर्थात यदि आप विस्थापन की दिशा इधर ले लो, आप ये विस्थापन की दिशा इस साइड में ले लो, ये मोड डी कोस थीटा यदि इस साइड में आता, तो कार्य हमेशा नेगेटिव आता है। क्लियर। तो नोट करके लिख लो ये बात।
यदि विस्थापन की दिशा बल के वियोजित भाग के विपरीत हो तब कार्य को ऋणात्मक लेते हैं, अर्थात नेगेटिव लेंगे। क्लियर ये बात? क्या कह रहा है? यदि विस्थापन की दिशा, अर्थात ये विस्थापन इस दिशा में आ जाए, तो इसका कंपोनेंट आप मान लीजिए इधर ले रहे हो अभी, तो आप ये डी है, इसका कंपोनेंट इस दिशा में लिया है, और आप यदि ऐसे करो कि ये मोड ये है डी सदिश, इसका विस्थापन इस दिशा में ले लो, अर्थात ये बल एफ की विपरीत दिशा हो गई कि नहीं हो गई? तो उस केस में प्यारे छात्रों कि जो कार्य आता है ना वो हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्लियर? दूसरा नोट और आप लिख सकते हो। देखो दूसरा नोट क्या है, ये सेकंड नोट लिख लो। क्या कह रहा है ये? यदि विस्थापन बल एफ के, यदि विस्थापन बल एफ सदिश के ये लंबवत आ जाए, अर्थात उनके बीच में एंगल यदि कितना आ जाए, ये 90 डिग्री आ जाए, तो उस दिशा में कोस 90 कितना होता है प्यारे छात्रों? कोस 90 जीरो होता है। तो उस केस में जो कार्य होगा वो जीरो होता है। क्लियर? अर्थात उस बल पर, उस बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको ये बात? तो लिख लो ये भी। क्या कह रहा है ये नोट? यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा के लंबवत हो, यदि विस्थापन की दिशा, विस्थापन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्प्लेसमेंट। यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा क्या हो? के लंबवत हो, तब कार्य का मान शून्य प्राप्त होता है, जीरो। क्लियर? तो ये तो प्यारे छात्रों था हमारा कॉन्सेप्ट किसका? कि बल के द्वारा जो कार्य होता है वो कितना प्राप्त होता है, जो कार्य किया जाता है वो कितना हमें प्राप्त होता है। अब एक और नोट आप लिखना, लिखो, थर्ड नोट करके लिख सकते हैं प्यारे छात्रों। देखो क्या है कि यदि इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर यदि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बल कार्य करते हैं, ऐसे जैसे कि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, इस बार ये F5 है, इस प्रकार के यदि कार्य करें तो हम क्या करते हैं? उन सभी बलों का परिणामी लेते हैं। परिणामी का मतलब होता है वो रिजल्टेंट फोर्स। क्या लेते हैं? वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? F आता है। क्या बोलते हैं उसको? F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, उन सभी को जोड़ दो, तो ये तो आता है परिणामी फोर्स। इसको बोलते हैं परिणामी, परिणामी बल। क्या बोलते हैं इसको प्यारे छात्रों? परिणामी बल आता है F। यदि इस पॉइंट ए के ऊपर यदि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बल कार्य करें तो उस केस में हम क्या करते हैं? सभी बलों को जोड़ देते हैं, और उनको जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है? उनका परिणामी प्राप्त होता है। क्लियर? अब परिणामी के द्वारा यदि इस पॉइंट ए को यहां तक छिटका दिया जाता है बी पॉइंट तक, क्लियर, तो क्या आएगा हमारे पास? तो कार्य, तो W इक्वल टू क्या आता है? F डॉट डी आता है। क्लियर? तो F की वैल्यू तो ये रही, तो इसको लिख दो F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट Fn इंटू डी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F1 डॉट डी प्लस F2 डॉट डी प्लस डॉट डॉट करके Fn डॉट डी। क्लियर? तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ? यदि इस पॉइंट ए के ऊपर यदि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उनको परिणामी याद कर लो, अर्थात उनको सभी को जोड़ लो,
जोड़ करके, और वो जो उनका रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उसका क्या कर दो, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो, तो वही क्या आ जाएगा, हमारा कार्य आ जाता है। क्लियर? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? थैंक यू।